जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस टॉपिक से नदियों किनारे बसा शहर, यहाँ से एक प्रश्न आप लोग के हर बार एग्जाम में पूछा है और आगे भी पूछेगा। तो हम लोग 2024 के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग के टॉप प्रश्न लेकर आ गए हैं इस प्रैक्टिस सेशन में। आप लोग को मैं बता दूं कि इस टॉपिक से 2023 में जो 17 से 26 अप्रैल को आप लोग को एग्जाम हुआ था, उसमें भी यह टॉपिक से प्रश्न आया हुआ था। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों पर और एक एक प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताना आप लोग के लिए अनिवार्य है। अगर नहीं आएगा तो आप लोग याद भी करते चलिएगा। हर क्लास का PDF आप लोग को दे दिया जाएगा टेलीग्राम पर, इसका टेंशन मत लीजिएगा। चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो फ्रेंड्स, ये नदियों किनारे अवस्थित नगर और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर बार प्रश्न पूछा है और पूछेगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर पूछा गया है और ये अब आप लोग को बता दें कि 17 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट 2023 में ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछा हुआ था कि दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। हर प्रश्न में 4 ऑप्शन रहेगा, हुबहू एग्जाम की तरह। ऑप्शन ए में दिया गया है यमुना, तापी, गंगा, सरयू नदी। अब इसका करेक्ट उत्तर आप लोग बताइए। उसके बाद मैं बताऊंगा तो आप लोग को मैच करना है कि आप लोग सही बनाए हैं या रॉन्ग, और अपना एनालिसिस भी करना है कितना स्कोर करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप लोग का यमुना नदी के किनारे दिल्ली स्थित है। और मैं बता दूं कि इस टॉपिक से आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा एग्जाम में। और यमुना नदी के किनारे आप लोग का ताजमहल भी स्थित है, यानी आगरा भी स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पर सरयू नदी है जो डी में ऑप्शन में आप लोग को दिखाई दे रहा है। ये आप लोग को अयोध्या जो है राम मंदिर, अगर आप लोग से 2024 के एग्जाम में पूछे कि राम मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है तो सरयू नदी हो जाएगा वहां पर सही उत्तर। ये भी आप लोग को याद रखना है। गंगा नदी आप लोग को पूछा गया है प्रश्न, गंगा नदी से भी रिलेटेड कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है। ये भी आप लोग के इंडियन आर्मी के GD में ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है। तो गंगा नदी के किनारे स्थित है, ये भी आप लोग को याद रखना है। इस प्रश्न से 3 प्रश्न आप लोग को बन गया। तो इसी तरह हम लोग अपना प्रैक्टिस को करेंगे। तो सेकेंड नंबर प्रश्न पर चलते हैं। सेकेंड नंबर जो प्रश्न है आप लोग के बीच कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ध्यान से अपना क्वेश्चन को सुनिएगा। ऑप्शन में दिया गया है कानपुर, पटना, वाराणसी, दिल्ली। अब इस चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन से शहर जो है, सिटी है, वो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। मैं बता दूं आप लोग को कि कानपुर भी गंगा नदी के किनारे स्थित है, पटना तो है ही, वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। लेकिन आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा होगा कि दिल्ली जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पर। 3 नंबर जो प्रश्न है आप लोग के बीच पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। चित्रकूट, लखनऊ, जौनपुर या सुल्तानपुर। अब इसमें सही उत्तर क्या होगा इसका, ये आप लोग को बताना है। तो लखनऊ भी गोमती नदी किनारे स्थित है, जौनपुर भी और सुल्तानपुर भी। जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का, ये स्थित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोग को यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। जो 4 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है। अदृश्य सरस्वती जो उद्गम तो उनका तो उत्पन्न होता है बट पता नहीं अदृश्य हो जाती है, इसीलिए इनको अदृश्य सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में आप लोग को ये दिया गया हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया वाराणसी, और सी में इलाहाबाद और डी में कर्णप्रयाग। अब इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर इलाहाबाद है, जो ऑप्शन नंबर सी आप लोग को यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। 5 नंबर प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग कि गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। और ये वाला जो है आप लोग के इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इंडियन आर्मी के एग्जाम में क्या है पूछा गया प्रश्न है, वो भी GD में, कि गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। कोलकाता, लखनऊ, भुवनेश्वर, पटना। तो इसका जो सही उत्तर है माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का पटना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है सही उत्तर है। और बिहार की राजधानी पटना है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग से 2023 में सवाल पूछा गया था कि झारखंड की राजधानी कहाँ है। 6 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न आप लोग के बीच आ गया है पणजी, जिसको गोवा का बोलते हैं, किस नदी पर अवस्थित है। नर्मदा, मांडवी, ताप्ती, पेनार। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग बताइए। अगर आप लोग बता दिए हैं तो इसको मैच कीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मांडवी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पर। 7 नंबर प्रश्न है आप लोग से पूछा गया है कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। गंगा, अलकनंदा, यमुना, भागीरथी। आप लोग से वहीं अपना फर्स्ट प्रश्न जब आप लोग को मैं बता रहा था वहीं पर बता दिया था कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ पर सवाल भी पूछ दिया है। और ये सवाल टेक्निकल, GD, ये तीनों में आप लोग को पूछा गया है प्रश्न कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। फिर इसी को थोड़ा
बदल कर पूछ देता है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। हालांकि ताजमहल भी आगरा में ही स्थित है, और आगरा कौन से राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर यमुना हो जाएगा। आप लोग को भी पता है आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पर। 8 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है नासिक, राजमुंद्री, नांदेड़, खमाम। अब इसका सही उत्तर क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा खमाम हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, ये आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर पर। 9 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, किस नदी के तट पर स्थित है। आप लोग याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। ये इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और इसी प्रश्न को पूछ दिया गया है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन में दिया गया है चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, और ये नदियों का नाम है चारों, और इसमें आप लोग को करेक्ट उत्तर बताना है। अब अगर आप लोग बता दिए हैं इसका सही उत्तर, तो इसका मैच कीजिए। करेक्ट आंसर झेलम नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पर। 10 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए मैं एक बात बता देता हूँ आप लोग को कि यहाँ से जो आप लोग के टॉप प्रश्न लेकर आ गए हैं, अगर इस टॉपिक से इंडियन आर्मी के एग्जाम में प्रश्न बनता है तो यहाँ से अधिक नहीं बन पाएगा। इसी में से एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये मेरा 100 नहीं 100 to 10% गारंटी है। और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा, तापी, सोन, कावेरी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग को तापी नदी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो पुराने हैं वो अपना प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, और जो नए हैं नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को PDF के लिए टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं पूरा PDF को डाउनलोड करके। और जो क्लास मिस कर दी हैं वो उस टेलीग्राम पर पूरा क्लास अपलोड है, या प्लेलिस्ट पर जाकर पूरा पढ़ सकते हैं। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा, तावा, तापी या सीपा। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का सीपा नदी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। आप लोग का मैं बता दूं कि डेली रात 8 बजे मैराथन क्लास चल रहा है। टॉप 100, टॉप 100, 200 GK GS का प्रश्न प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। वो भी आप लोग को टाइम का बहुत कम है एग्जाम के लिए, क्योंकि अप्रैल में आप लोग को एग्जाम करा दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग सीरियस होकर प्रैक्टिस कीजिए। रात 8 बजे और दिन के 9 बजे 2 बार आप लोग को प्रैक्टिस करवाया जा रहा है इस चैनल से। ऑप्शन में दिया गया है दामोदर, स्वर्णरेखा, मेवराक्षी, अजय। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका जो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा कि जो जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है, जो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है नासिक, त्र्यंबक और भद्राचलम तीर्थ स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा नदी। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का गोदावरी नदी हो जाएगा, जहां पर ऑप्शन नंबर बी है ये सही उत्तर है। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को चूज किए हैं तो आप लोग का करेक्ट उत्तर है, नहीं किए हैं रॉन्ग है। ठीक है, चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। 14 नंबर नेक्स्ट प्रश्न आप लोग से पूछा गया है कि जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है। गंगा, सरयू नदी, गोमती नदी या रिहंद नदी। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर जल्दी से आप लोग बता दीजिए, फिर मैं बताऊं तो आप लोग को मैच भी करना है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग को गोमती नदी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। 15 नंबर प्रश्न का करेक्ट उत्तर बताइए। 15 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नदी है। आगरा, भागलपुर, भोपाल या ऑप्शन नंबर डी है कानपुर। अब इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा जो आप लोग का भोपाल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है सही उत्तर है। ये भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नदी है। ठीक है, चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। 16 नंबर प्रश्न जो है आप लोग का कि गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है। और मैं बता दूं कि भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी ही है। ये भी आप लोग को इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा है। और इसकी लंबाई कितनी होती है 2525 किलोमीटर इसकी
लंबाई होती है? ये आप लोग को 2 सवाल बन सकता है इंडियन आर्मी के एग्जाम में, ये ध्यान देना है। ऑप्शन में इस प्रश्न का दिए गए वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद, इसमें सही उत्तर क्या होगा यह आप लोग को बताना है। अगर आप लोग सही उत्तर बता दिए तो मैं बता दूं कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा जो शहर है वो कानपुर है, जहां ऑप्शन नंबर सी आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है इस प्रश्न का। 17 नंबर प्रश्न जो आप लोग से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? कानपुर, पटना, बरौनी, दिल्ली। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर बताइए। तो आप लोग को पता है कि दिल्ली जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, ये यमुना नदी के किनारे स्थित है, बस प्रश्न वही है, ऑप्शन को चेंज कर दिया गया है यहाँ पर। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया है स्टील सिटी राउल किला को बोलते हैं। यहाँ से आप लोग को प्रश्न बन सकता है कि स्टील सिटी किस सिटी को कहा जाता है? तो राउल किला। और यहाँ पर सवाल बना है कि स्टील सिटी राउल किला किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी या स्वर्ण रेखा? इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ब्राह्मणी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न और लेटेस्ट प्रश्न में अगर आप लोग से सवाल बनता है तो ये सवाल भी बन सकता है कि अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? क्योंकि यहाँ से अयोध्या से रिलेटेड 2024 में बहुत ही हाईलाइट रहा है राम मंदिर को लेकर, यहाँ से सवाल भी आप लोग को एग्जाम में बन सकता है। ऑप्शन में दिया गया है फल्गु, गंगा, सरयू नदी या ऑप्शन नंबर डी है यमुना नदी। अब इसमें सही उत्तर क्या होगा ये फ्रेंड्स आप लोग को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप लोग को भी पता है कि अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो सरयू नदी के तट पर स्थित है। अगर आप लोग से पूछा जाए कि राम मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है तो वहाँ पर भी सही सरयू नदी ही होगा। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पर। 20 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तिरुचिपलाली या मैसूर, बेंगलोर, हैदराबाद? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा तिरुचिरपलाली हो जाएगा, जो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है, सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 21 नंबर सवाल में पूछा गया है साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद या विजयवाड़ा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर अहमदाबाद के किनारे साबरमती नदी बहती है, जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का सही उत्तर है। 22 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, तापी, कृष्णा, गोदावरी? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग को कृष्णा नदी हो जाएगा, जो विजयवाड़ा शहर से निम्नलिखित के किनारे स्थित है, यानी कृष्णा, जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर सही उत्तर होगा। 23 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 23 नंबर जो प्रश्न है आप लोग का, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? घाघरा, गंडक या ऑप्शन नंबर सी है राप्ती, सरयू? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा राप्ती हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। 24 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 24 नंबर जो प्रश्न है आप लोग से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बेतवा नदी के तट पर स्थित है? मांडू, ओरछा, उज्जैन, दतिया? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा ओरछा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स आप लोग को नदियों किनारे स्थित यानी बसा शहरों में 24 टॉप प्रश्न थे। अगर आप लोग को इंडियन आर्मी में इस टॉपिक से सवाल बनता है तो इससे बाहर नहीं पूछेगा, इसी में से एक प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। तो मैं बता दूं आप लोग को कि इसी तरह आप लोग को डेली मॉर्निंग में 9 बजे आप लोग को टॉपिक वाइज का एक सेशन बोले तो सीरीज स्टार्ट हो गया है, और आप लोग को डेली एक क्लास 9 बजे टॉपिक वाइज मिलेगा। एग्जाम तक आप लोग को प्रैक्टिस सेशन कराया जाएगा, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में इस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ले बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। और मैं बता दूं कि कल के जो आप लोग को प्रश्न रहेंगे और टॉपिक रहेगा वो नदियों किनारे जो बांध है उससे रिलेटेड रहेगा। उसके बाद आप लोग को मैं बता दूं कि नदियों के सहायक नदी जो इंडियन आर्मी के एग्जाम में 2023 में लेटेस्ट जो ऑनलाइन सी एग्जाम स्टार्ट हुआ था उसमें बहुत सारे प्रश्न बने हुए थे, और आप लोग को करंट अफेयर्स भी यहाँ पर कराया जाएगा। जो नए कैंडिडेट है वो सारे चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि पुराने कैंडिडेट जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या होता है। आप लोग भी यहाँ पर जुड़े रहिए और टेलीग्राम पर जाकर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि आप लोग को वहाँ पर ये रिवीजन के लिए पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना भी जरूरी है, तो आप लोग वहां पर जाकर पूरा रिवीजन कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेशन ये कैसा लगा आप लोग कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं, और
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। एक सपोर्ट दिखाइएगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड जो इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपना एनालिसिस कर सके कितना सही कर रहे हैं और किस लेवल तक अपना तैयारी कर चुके हैं। तो मिलते हैं आप लोग से रात 8 बजे मैराथन क्लास में। आप भी आइए और 8 बजे मैराथन क्लास का अपना स्कोर जांचिए और कमेंट में जरूर दिखाइए कि कितना स्कोर करते हैं, किस रैंक तक पहुंचते हैं, क्योंकि आप लोग को वहां पर रैंक भी दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।